बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, विंटर सीज़न में ये ज़बरदस्त से सीज़न के मटर आएँ और आपके घर में ये चटखारेदार मटर के पराठे ना बने तो कैसे हो सकता है। तो आपने ये मटर के पराठे नहीं बनाए तो समझे कुछ नहीं बनाया। इतने चटखारेदार, इतने ज़बरदस्त मटर के पराठे की रेसिपी दे रही हूँ कि आप ये खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। एक दो पराठों से तो आपका दिल भरने वाला नहीं है। तो क्या ट्रिक होंगी, चटपटी से चटखारेदार सी मटर की फिलिंग कैसे बनाएंगे और अपने पराठों की लेयर को पतला कैसे रखेंगे, तमाम टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी। रेसिपी को फुल वॉच करना है और देखते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी। देखें, यहाँ पर 3 पाव से 1 किलो तक मैंने मटर ले लिए थे। अगर हम कप से इसको मेजर करें तो 3 कप ये भरकर मटर हैं। इनको छील लिया है। साफ़ सुथरे मटर हैं, मेरे सीज़न के मटर हैं। ज़्यादा अपने ही पानी में, मतलब इनको पानी की इतनी नीड नहीं है, अपने ही पानी में ये गल जाते हैं। वो आपने देखना है कि इनको मैंने क्या प्रोसेस करना है कि चटखारेदार सी फिलिंग तैयार होगी। तो तकरीबन 3 पाव से 1 किलो तक आप मटर ले लें, छील लें इनको। साफ़ सुथरे मटरों को मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 कप ये भर के ले लिए हैं। अब क्या इनकी देखें, कोई हम रेड चिली पाउडर, कुटी मिर्च कुछ नहीं डालेंगे। जितना चटपटा चटखारेदार रखना है, हरी मिर्चों से रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ कम तीखी और कुछ तीखी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। आपने अपने चटखारे के हिसाब से ले लेना है। तो ये 3 पाव मटर के हिसाब से, ये मेरे 3 कप मटर के हिसाब से मिर्चें मैंने 1.5 मुट्ठी ले ली हैं। यहाँ पर अदरक का 1.5 इंच का पीस था, ये 1.5 इंच मोटा पीस था अदरक का, ये हमने ले लिया है। और 1.5 गड्डी ही देसी लहसुन है। अच्छा फ्लेवर आएगा ये तीनों चीज़ों का हम चॉपराइज़ करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरे के साथ। वो आपने देखना है, ये 4 अज्जा हो जाएंगे। साथ में ये देखें, ये है कुटा हुआ ज़ीरा। मैंने अपने हावन दस्ते में इसको कूट लिया था, कोई भुना वगैरह नहीं था। तकरीबन ये 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया है। आपने 1 टेबल स्पून लेंगी साबुत तो ये पीस कर इतना हो जाए। 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला। और देखें, 1 गड्डी हरा धनिया के पत्ते और पुदीना और लेमन जूस मैं आपको बताऊंगी कितना डालना है। यहाँ पर 1/4 कप यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून, 7 टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल गर्म किया। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला, कड़कड़ाया ज़ीरा। और वही अज्जा हमने अपने जो ये ज़ीरा और ये हरी अदरक और लहसुन और ये हरी मिर्च हमने डाल दी हैं। तो देखें, चॉपराइज़ करने से पहले ये प्रोसेस करना है। ज़ीरा तेल के अंदर हमने ज़ीरा और ये तमाम अज्जा डाल देने हैं। आप हरी मिर्चों को कट करके भी डाल सकते हैं। मैं अपने चॉपर में मैं इसको पीस लूँगी तो मुझे इतनी नीड नहीं है। आप कट करके भी डाल सकते हैं कि ये जब हम इसको क्रैकल करें तो ये फटे वगैरह ना। तो इसको हमने क्रैकल किया और यहाँ पर हमने डाल दिया अपना ये मटर के साथ थोड़ा कुक करेंगे। नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा मटर और ज़ीरे का फ्लेवर अपने मटर में हम देंगे, वो आपने देखना है। तो 1 से 2 मिनट तकरीबन आपने इतना कि ये अच्छे से क्रैकल हो जाए, हमारे अदरक लहसुन और ज़ीरा जो हमने डाला है मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो देखना है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालने से मटर में पानी होगा वो निकलेगा और अपने ही पानी में वो कुक होगा। मसाले डाल लेते हैं। मसालों में क्या जाएगा, ये देखें, ये ज़ीरे के साथ मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। तमाम ज़ीरा मैंने डाल दिया है। चाट मसाला और गरम मसाला मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। बस ज़ीरा और नमक के साथ थोड़ा सा फ्लेवर हमारे अंदर तक चला जाए ना मटरों में, तो थोड़ा सा कुक मैं करूँगी इन नमक और ज़ीरे के साथ। थोड़ा सा देखें, पानी का छींटा मैं लगा रही हूँ। 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया है और पानी डालने की वजह से भाप बन गई है। 1 टीस्पून हल्दी गई इसमें। और ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया था। अपनी मशीन में मैंने इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आप हावन दस्ते में भी क्रश करके डालते सकते हैं साबुत धनिया को। तो साबुत धनिया कुटा हुआ डाला और हल्दी डाली और यहाँ पर ये चाट मसाला और गरम मसाला जो हमारा रह गया था हमने वो भी डाल दिया। तो इतने ज़बरदस्त से मसालों के साथ ये ज़बरदस्त से मटर की जो फिलिंग तैयार हो रही है। अभी इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं, वो आपने देखने हैं। तो ज़ीरा, चाट मसाला, गरम मसाला और ये साबुत धनिया जो कूट के डाला है, इसके साथ हम कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा हम ज़रूर लगाएंगे। तो देखें, सीज़न के मटर हैं, पानी की इतनी नीड नहीं है, बट ये गल जाते हैं फ़ौरन ही। जो हमने थोड़ा सा 1/4 कप, ये थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून तक मैंने डाला था कि हमारे मटर इसमें ही सॉफ्ट हो जाएं। तो भाप में ही आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और लास्ट में अब यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना और लेमन जूस मैंने डाल दूँगी। तो 1 गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है और 5 से 6 टेबल स्पून तकरीबन लेमन जूस इसमें जाएंगे। तो चटखारादार तो फिल आपने देखा है, हमने हरी मिर्चों से चटखारेदार किया है। साथ में लेमन जूस आपने ज़रूर डालना है अच्छे से फ्लेवर के लिए। तो बस इसको मिक्स करेंगे, ठंडा करेंगे। और मेरे जो मटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं भाप में। मैंने इसको 6 से 7 मिनट हल्की आँच पर कुक कर लिया था जब इसमें भाप भर गई। तो शुरू में तेज़ आँच पर किया, भाप भर गई,
फिर ढककर मैंने 7 से 8 मिनट इसको देखें ठंडा भी कर लिया है मैंने। अब इसको मेरे मटर तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। 10% जो मटर हैं वो हमारे कुकिंग के दौरान में गल जाएंगे। तकरीबन आपने 90-95% तक गला लेना है मटर को। यहाँ पर मटरों को मैंने ठंडा कर लिया है अपनी फिलिंग को, और यहाँ पर देखें चॉपर में हमने इनको चॉपराइज़ कर लिया है ज़बरदस्त से। ये देखें बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं करना है, आपने कोर्सली ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा ही क्रश किया है इसको, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है आपने, क्योंकि मटर का फ्लेवर भी हमें देना है। बस फिलिंग को एक जगह रखेंगे। यहाँ पर हम डो तैयार कर लेते हैं। देखें एक फार्मूला बता रही हूँ, 3 कप नॉर्मल आटा आपने लेना है, आधा कप आपने लाल आटा लेना है और आधा कप ही आपने बेसन लेना है। ये मेरे मटर के पराठों का रेशो है। बहुत अमेजिंग सॉफ्ट भी होते हैं और टेस्टी होते हैं बेसन की वजह से। तो यहाँ पर ये मैंने आपके सामने 2 कप ही डाला है, बट मैंने यहाँ पर 3 कप इसमें नॉर्मल जो आटा होता है हमारा वो मैंने डाल दिया था। और ये आ गया है आधा कप। ये देखें लाल वाला आटा है ये आधा कप, और आधा कप ही इसमें बेसन जाएगा। मैं आपको चमचे से बता रही हूँ, स्पून से मैं आपको बता रही हूँ, चोटीदार भर के ये मैं ले रही हूँ। बेसन भी हमारा इसमें की इंग्रेडिएंट है, समझे वो छुपे रुस्तम वाला जो काम है ना वो ये बेसन करेगा, हमारी जो पराठे के जो जायका है ना उसको बढ़ाएगा। तो देख सकते हैं आप तकरीबन कितना चोटीदार भर के मैंने डाला है, तकरीबन आधा कप आप डाल सकते हैं। ये रेशो मैंने आपको दिया है, 3 कप नॉर्मल आटा, आधा कप लाल आटा और आधा कप ही बेसन। तो बस ये रेशो आपने याद रखना है, इस रेशो से आप बनाएंगे। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूंगी देसी घी, क्योंकि याद रखें कभी भी पराठों की फिलिंग को अपने मुलायम बनाना है, उसके लिए आप अगर 1 टेबल स्पून देसी घी डालकर अपने डो को हमें स्मूथ बनाना है ना, तो अंदर से बड़ा सा फ्लेवर हमारे, क्योंकि हमने बेसन भी डाला है और देसी घी भी डाला है, तो ये ज़बरदस्त सी जो पराठों की डो है ना ये बहुत जायकेदार तैयार होगी। और फिलिंग तो खैर आपके सामने देख ही चुके हैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई। देखें मुलायम आटा ही गूंथते हैं, कभी भी फिलिंग वाले पराठों के जो डो है उसको हम हार्ड नहीं गूंथते। यहाँ पर चटनी पिस रही है, 1.5 गड्डी देसी लहसुन है, आधा कप इमली का पल्प है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च है। बस इन 5 अज्जा की चटनी ये देखें ज़बरदस्ती तैयार है। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आपने छोटा वाला देसी लहसुन लेना है। ये फिलिंग तैयार है। आटा हमारा रेस्ट पे हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट मैंने रेस्ट दिया है आटे को। और अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो पराठों के लिए मैं आपको बता दूँ कि देखें इससे पहले मैंने आलू के जो पराठे आपको बनाना सिखाए थे, आलू मेथी के पराठों में, उसमें मैंने आपको तमाम टिप्स बताई थी, वो वीडियो आपने जाके ज़रूर देखनी है। देखें बेहतरीन पतले पराठे बनाने के लिए आपने लाइम साइज़ के 2 पेड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने हैं। जो एक बड़ा लेमन होता है हमारा लाइम साइज़ का, उस हिसाब से आपने तकरीबन देखें 2 पेड़े लेके आपने पतले पतले इसको बेल लेने। कितना पतला? 70% तक बेल लेना है। तो पतले पराठे बनाने का राज आपके सामने है, ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा मेरी माँ के खानों में। तो पतले पतले पराठे बनाने के लिए 70% तक हमने ये बेल लिया है अपने लाइम साइज़ के 2 पेड़ों को। और बाकी का क्या करना है, अब हमने फिलिंग को हर जगह इवनली स्प्रेड करना है, हर जगह बराबर बराबर हमने इसको फैला लेना है। तो इस तरीके से ये देखें कॉर्नर वगैरह पे आपने ख्याल रखना है, अच्छे से कॉर्नर भी हमारे कवर हो जाए हमारी कोटिंग से। तो दूसरा वाला इसका हिस्सा रखकर और हाथ से आपने इस तरीके से टैप करना है, तमाम जो इसमें एयर वगैरह है वो निकल जाएंगी बस। तो बाकी का 30% आपने इसके किनारों को प्रेस करना है और ये देखें पतले पतले से हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। ये ट्रिप है, ये ज़बरदस्त से पतले पतले मटर के पराठों के। तो आलू के पराठों में भी मैं यही इस टिप को यूज़ करती हूँ। तो ये ज़बरदस्त सी आपको टिप मिल गई है मेरी माँ के खानों में, जो कि आपको कहीं से मिलने वाली नहीं थी। तो देखें 70% पहले बेला, फिलिंग रखी, कवर किया, उसकी एयर को हमने टैप टैप करके एयर निकाली और बाकी का 30% भी बेल के पतले से पराठे हमारे तैयार हैं, खूब सारी फिलिंग वाले। ये देखें इस तरीके से ना पराठे आपके फटते हैं और ना ही आपके पराठे जो हैं वो बीच में से जो हो जाते हैं फट जाते हैं, वो भी नहीं होगा। तो बस हमने देसी घी में इसको फ्राई करेंगे। पहले हल्का सा रोटी के जैसा शेप आ जाएगा, जैसे रोटी की तरह का इसमें कलर आ जाएगा। फिर आपने देसी घी डालकर इसको देखें सुनहरा सुनहरा इस तरह से हम पलटते जा रहे हैं। आँच हमारी इतनी है कि हमारे पराठे सुनहरी सुनहरी कलर में रहें। ये देखें कितने ज़बरदस्त से मटर के देसी घी में फ्राई हुए हुए पराठे आपने इस विंटर सीज़न में ज़रूर बनाने हैं। ये देखें अपने हिसाब से आपने जिस तरह आपके घर में खाया जाता है, क्रिस्पी पराठे खाए जाते हैं या सॉफ्ट खाए जाते हैं, उस तरीके से आपने देखें। अंदर खूब सारी फिलिंग है और पतली सी लेयर आ रही है, बिल्कुल पतली सी जो पराठे की जो लेयर होती है उसके अंदर खूब सारी मटर की फिलिंग
आपको बस सब भूल जाएंगे, कचौरियाँ और तमाम जो ये फिलिंग आइटम वाले जो भी फ्राई आइटम होते हैं। ये ज़बरदस्त से मटर के पराठे, ये देखें एक दफ़ा और मैं आपको दिखा रही हूँ। 70% हमने बेला, 60% 70% तक आपने बेल लेना है। पतले पतले से पेड़े हमने लिए थे, मतलब पतले पतले से पेड़े हमने बेल लेने हैं। लाइम साइज़ के पेड़े हमने लिए थे। और अपनी 70% बेलने के बाद फिलिंग को अच्छी तरह से इवनली हमने इसको फैलाया हर जगह पर। कोई कमी नहीं करनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी है फिलिंग के टाइम पर, क्योंकि अगर ज़बरदस्त से चटखारेदार से पराठे आपने खाने हैं तो हर बाइट में आपको मटर का ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको कवर किया, टैप किया इस तरीके से, तमाम एयर इसकी निकल गई। एक दफ़ा खुश्की में अच्छे से इसको कोट किया और ये पतला पतला सा बेल लिया। जो बाकी का 30% था वो भी हमने बेल लिया। तो एक वो भी तरीका होता है कि वो पेड़ा बनाकर उसको कचौरी वाले स्टाइल में बनाते हैं, बट सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना वो ये मेरी माँ के खानों में आपको मिल चुका है। पतले पतले पराठे बनाने के लिए आप हर पराठे इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से खूब अच्छे से भर सकते हैं, क्योंकि आप 70% तक बेल चुके होते हैं अपने पेड़े को। और ये देखें इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और इस तरह से रोटी की तरह शक्ल आ जाएगी हमारे पराठे की, तब हमने डालना है अपना देसी घी। तो जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो आप घी यूज़ करें। यहाँ पर देखें थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेना अगर देसी घी डालकर, तो बस बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आपके पराठे आपके घर में भी तैयार हो सकते हैं, ये ज़बरदस्त से पराठे। तो बस अच्छा सा कलर देंगे इस तरीके से। देख रहे हैं आप मैंने क्या किनारों को ख़ास फोकस करना है, इसको फ्राई करते हुए फ़ोल्ड करके। ये देखें अब हम इसको डिश आउट करेंगे। साथ में जो हमने हरी चटनी बनाई है वो आपने इसके अलावा सलाद काट लेनी है, प्याज के रिंग आपने काट लेने हैं लेमन जूस में। और ये देखें ज़बरदस्त से मटर के पराठे आपके घर में ज़रूर बनने वाले हैं इस विंटर सीज़न में। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे ये कैसे तैयार हुए हैं। तो प्याज काटे हैं, देखें प्याज के रिंग्स मैंने यहाँ पर कुछ कट कर लिए हैं। और पुदीना लहसुन की चटनी ये आपने ट्राई कर ज़रूर बना लेनी है। और ये देखें इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी पतली इसकी लेयर है, आप देख सकते हैं, और कितनी सारी इसमें फिलिंग है। तो यही एक ज़बरदस्त सा तरीका है जो आप बना सकते हैं मटर के ज़बरदस्त से पराठे। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ये देखें कितनी सारी फिलिंग में भरा हुआ पतली सी लेयर वाला पराठा। तो बस आपने भी इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे ये कैसे बने। अब दुआ में याद रखिएगा, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।